प्यार का नींव क्या होता है, प्यार का फाउंडेशन क्या होता है? आपको ट्रस्ट करना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको इंसान को समझना है और इंसान को पूरा का पूरा केयर देनी है, यू नो। हाँ, एंड कहीं ना मैं ये फील करती हूँ कि आप कोई भी हो इंसान, अगर मरने का सोच रहा है ना, तो उसने बहुत कोशिश की होगी जीने की। और ये जॉनी ले साहब का शेर भी है कि जो इंसान मरने पे तुला है उसने जी के भी तो देखा होगा। क्या बात है। तो उसने कोशिश की होगी अपने आप को संभालने की, चीज़ों को संभालने की, ज़िंदगी को संभालने की, रिश्तों को संभालने की, लेकिन वो हार गया। और वो हारा अपने जहन में, क्योंकि वो बात नहीं कर पाया। और बात ना करना से किसने सिखाया? समाज ने सोसाइटी। सिखाया। समाज ने बोला कि रोएंगी तो सिर्फ लड़कियां रोएंगी, आदमी रोएगा तो वो कमज़ोर माना जाएगा, अगर घर संभालना है तो लड़कियां संभालेंगी, कमाने जाना है तो लड़का कमाएगा, अगर लड़का नहीं कमा रहा है तो वो निकम्मा है, और अगर लड़की नहीं काम कर रही है, घर का नहीं संभाल रही है, तो वो फिर आवारा है। तो समाज ने हमको ना कैटेगराइज कर दिया, सब कुछ सिखा दिया, बस ज़िंदगी जीना नहीं सिखाया। और जब ज़िंदगी जीना ही नहीं सीखे तो फिर मौत ही आती है। पर जैसे आदमियों का भी आप इमोशन देख लो, एक तरफ हम कहते हैं कि भाई आदमियों का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो एक पहाड़ की चट्टान के जैसा होता है। तो एक तो वो एक्सट्रीम है जहाँ हम मेल ईगो की बात कर रहे हैं, और एक एक्सट्रीम ये है कि भाई इतने सारे आदमी सुसाइड कर देते हैं। तो इसके बीच का मतलब ऐसा क्या है जो आदमी लोग फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि या तो वो अपने ईगो में जी रहे हैं या फिर वो जिंदगी खत्म कर रहे हैं? उसके बीच की लाइन क्या है? रिग्रेट। एक्सप्लेन। क्या होता है ना, हम किसी चीज़ से हारते जब हैं, जब या तो हम अपने आप को रिग्रेट में लेके जाएं कि जितनी भी चीज़ें गलत हो रही है ज़िंदगी में या फिर सिचुएशंस में, वो हमारी वजह से हो रही हैं। वो जो सेल्फ ब्लेमिंग इंसान के अंदर जागती है ना, और वो जो पछतावा जागता है, वो इंसान को या तो डुबो देता है या फिर मोटिवेट कर देता है। बट जब हम बात करते हैं, देयर आर मेंस, देयर आर पीपल्स जो ज़िंदगी से सीखते हैं, लेसन लेते हैं और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, दे मूव ऑन। बट कुछ लोग ना उस रिग्रेट को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि उनका सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, उनका सेल्फ एस्टीम एकदम नीचे, ज़मीन के नीचे नेगेटिव में चला जाता है। एंड जब इंसान खुद ही को ब्लेम करने लगता है ना, दैट नेगेटिव सेल्फ टॉकिंग अ मैन और अ पर्सन डूज विद हिमसेल्फ, वो ख़त्म कर देती है। इंसान जहन से ख़त्म होता है, मन से ख़त्म होता है, दुनिया से ख़त्म होने से पहले। तो जब इंसान रिग्रेट करना छोड़ेगा, जब ये समझेगा कि यू कैन मेक मिस्टेक्स बट यू आर नॉट टेरिबल। इंसान ही गलती करेगा, परफेक्ट कोई नहीं होता, हर चीज़ किसी के पास नहीं होती है। हम लोगों की चाहते कभी पूरी नहीं होते, आप कभी दुनिया को खुश नहीं कर पाओगे। दुनिया को खुश करने के चक्कर में तो इंसान जाता है ना, थिंग ऑफ प्लीजिंग पीपल, इम्प्रेसिंग पीपल, कि ये मेरे से खुश हो जाए, मैं इसको सेटिस्फाई कर दूं, मैं इसकी ख्वाहिशें पूरी आप कर दूं। उसकी खुशी में कहीं ना कहीं अपनी वैलिडेशन देख रहे हो कि मैंने खुश कर दिया, तो मुझे एग्जैक्टली एक वो वैलिडेशन मिल रही है कि एज अ मैन मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, एज अ फीमेल मेरा कर्तव्य पूरा हो सेल्फ वैल्यू जब ख़त्म हो जाती है, रिग्रेट बढ़ जाता है, तो इंसान फिर मर जाता है। गया। आप दोनों की शादी को कितना टाइम हो गया? 2.5 साल। सही बताया है ना? हाँ हाँ, सही बताया। हाँ। मतलब फिर ये एक कॉमन चीज पीड़ा होती है। देने वाले से ज़्यादा सहने वाले को पता होता है। हाँ, समझे। पर आपकी एक पीड़ा होगी जो जनरली बहुत सारे आदमियों की है, बीवी। कि बीवी तो मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि मेरा कोई शादी हुई नहीं है। बट जनरली आदमियों को ये होता है कि यार मेरी जो पार्टनर है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो चाहे वो वाइफ हो, वो ये नहीं समझ पाती कि मेरी उसके अलावा मेरे दोस्तों के साथ भी एक दुनिया है। तो एक ये कॉमन कॉमन डिस्कशन है जिस बात पर लड़ाई होती है। आप दोनों के बीच में होती है? नहीं। नहीं। आपके दोस्त हैं हाँ। और ये समझ जाती हैं? हाँ। क्या बात है। तो अगर इफ यू हैव टू गिव अ टिप कि भाई आप कैसे कंफर्टेबल हो इनके दोस्तों के आसपास इतना, तो वो यार क्या? देखो, मुझे ऐसा लगता है ना कि शादी होने के बाद या शादी होने से पहले, अगर आप रिलेशन में पहले हो, तो आप ना, हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ, हर पॉडकास्ट में बात बोलता हूँ कि हनीमून से पहले ज़िंदगी में और भी बातें होती डिस्कस करने के लिए। हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे तो कर लिया, लेकिन घर के शादी होने के बाद घर कौन संभालेगा, किस तरीके से संभाला जाएगा, कौन क्या जिम्मेदारी लेगा, ये कभी डिस्कस नहीं होती है ना। शादी से पहले या लिव इन में रह रहे होते तो गीला टॉवल बेड पे पड़ा हो तो क्यूट हरकत लगती है, शादी के बाद वही हरकत डाइवोर्स तक भी ले जाती है। तो सिचुएशन बदलती है, माहौल बदलता है, लोग तो वही रहते हैं। तो क्या होता है ना, हमारे दोनों के बीच में ये है कि हम दोनों ने लाइफ में इतनी बातें पहले से ही डिस्कस कर ली है कि जब भी वो सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो हमें लगता है कि ये चीज़ नहीं तो है नहीं, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। और इनके दोस्त हो या मेरे दोस्त हो, हम दोनों ने एक दूसरे के दोस्तों को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर रखा है, कौन किस नेचर का है, कौन का ख्याल रखता है, हर तरीके की बातें हो चुकी हैं। तो हमारे बीच में कुछ बचा ही नहीं है।
अब ये कह सकते हो कि बोरियत ज़्यादा आने लग गई है कि कुछ बचा ही नहीं है बात करने के लिए। बट व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ अ मैन बिफोर गेटिंग मैरिड और आफ्टर द मैरिज? वो साइकोलॉजी तो कहीं ना कहीं बदल ही जाती होगी ना? बदलती है थोड़ी-सी। क्या होता है ना, आदमी शादी से पहले ना थोड़ा-सा तो आवारा होता है। उसको लगता है कि खुला परिंदा हूँ, कहीं भी जाओ, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, है ना? कोई रोकने-टोकने वाले। शादी के बाद थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगता है ज़िम्मेदारी आ जाती है। आप दूसरे इंसान के बारे में भी सोचने लगते हो। शादी के बाद जब आप घर बाहर, जैसे मैं टीवी सीरियल्स करता था तो सुबह 6 बजे निकलता, रात को 2 बजे, 12 बजे घर पे पहुँचता था। मन में ये ख्याल रहता कि यार वो अकेले कैसे रह रही होगी, क्या खा रही होगी, सो गई होगी क्या, फ़ोन करूँ क्या? तो ख्याल आता है। आपको अपने अलावा भी एक इंसान है आपकी ज़िंदगी में। ठीक यही जब बच्चा हो जाता है तो आप उसके लिए जीना शुरू कर देते हो। तकलीफ तब होती है कि शादी होने के बाद जब एक पति-पत्नी एक दूसरे के साथ रहने की बजाय एक दूसरे में कमियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। 1000 कमियाँ इनके अंदर होंगी, 1000 कमियाँ मेरे अंदर होंगी। अब उनको गिनवाने का फ़ायदा क्या? साथ तो रहना पड़ेगा। या तो आप डाइवोर्स ले लो, डाइवोर्स लोगे फिर समाज की नज़रों में बुरे वो तो होगे। बहुत ईजी हो तो गया वही है वाली आज की चीज़ें तारीख हैं में। ना, हाँ। तो चीज़ों को सँभालोगे तभी तो लाइफ़ बनेगी ना, तो वही वाली चीज़ें होती हैं। प्यार का नींव क्या होता है? प्यार का फाउंडेशन क्या होता है? आपको ट्रस्ट करना है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, आपको इंसान को समझना है और इंसान को पूरा का पूरा केयर देनी है। यू नो प्यार में जब इंसान होता है ना, वो दूसरे इंसान को बच्चे की तरह रखता है कि मुझे इसका ख्याल रखना है। अब वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी करेगा, कैसे भी करेगा, मेरे मेरे को ट्रस्ट होना चाहिए, मुझे इनके बारे में पता होना चाहिए। देन देयर इज़ नो स्पेस फॉर द डाउट, फॉर थर्ड पर्सन, फॉर एनी काइंड ऑफ थॉट्स जिससे हमारे रिश्ते में कोई फ़र्क आए। बट ये तो एक ट्रस्ट वाली बात हो रही। बट आप आजकल देखो, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है कि मैं कैरिड अवे हो गया, मैं बह गया फ्लो में, या मुझे पता नहीं चला। तो एक तो चीटिंग वहाँ से आती है, दूसरी चीटिंग वहाँ से आती है कि आपके पास एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही कि डेटिंग ऐप्स हैं। अगर 3 दिन आपकी गर्लफ्रेंड कहीं बाहर है या 3 दिन आपका बॉयफ्रेंड कहीं बाहर है, तो आप वो डेटिंग ऐप्स रैंडमली बैठ के डाउनलोड करोगे, लेफ्ट राइट करोगे, आपको कोई टाइम पास पार्टनर, कोई पुराना दोस्त, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। एंड देन वो वहाँ से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। तो अगर 3 दिन पार्टनर नहीं है और उसमें आप डिस्ट्रैक्शन ढूंढने लग रहे हो, तो शायद से प्यार में आपके कुछ दिक्कत है ना, फिर वो आप तो प्यार ही नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड अटैचमेंट्स। हमने ना बहुत जनरलाइज कर दिया दोस्ती और प्यार और मोहब्बत को कि अगर जिससे हम मिले हैं वो हमारा दोस्त हो जाएगा, जिससे हमने 2-4 प्यार की बातें कर ली हैं, उसको अपने घर के बारे में, सिचुएशंस, अपनी लाइफ के बारे में बता दिए, वो प्यार हो पर गया। यार बॉलीवुड ने तो हमें यही सिखाया ना कि प्यार बट दोस्ती है। बॉलीवुड इज़ नॉट ट्रू ना, दे आर इमेजिनरी वर्ल्ड्स। वो दिखा रहे हैं बट वो ये नहीं बोल रहे हैं कि ये सच है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। लॉजिक्स लगाते हो ना हर चीज़ के पीछे। एंड ऑप्शंस किसके पास नहीं होते हैं दुनिया में? ऑप्शन सबके पास हैं। हमारे पापा मम्मी के पास भी रहे होंगे। लड़का लड़की इस दुनिया में भरे पड़े हैं। तो इट इज़ इन योर सोल कि आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ जाना है, उसको ढूंढना है या देखना है या नहीं देखना है। अगर आप ही सच्चे नहीं हो तो देन यू कैन नॉट क्वेश्चन अदर पर्सन। एंड ऑल्सो अगर आप खाली बैठे हुए बम्बल, टिंडर, जीवन साथी और बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड बहुत कर apps हैं, सकते हाँ। हो, देन यू कैन ऑल्सो एनरोल इनटू सम कोर्सेज जिसमें आप खुद की डेवलपमेंट करो। अगर ज़्यादा ही खाली वक्त है तो अपने आप को काबिल बनाओ, ना कि दूसरे में काबिलियत ढूंढो। दूसरा काबिल बन जाएगा, बट आप क्या कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए? वाई पीपल लव यू? आपके लिए क्यों आए लोग? आपके पास क्यों आए? आप बहुत अच्छे दिखते हो, ठीक है, कब तक दिखोगे? कभी तो बूढ़े होगे। आप बहुत अच्छा कमा रहे हो, कब तक कमाओगे? कभी तो बूढ़े होगे। आपके अंदर का क्या है? इंसान के ना कभी भी प्रेम उसके चेहरे से, उसके ओहदे से, उसकी कमाई से नहीं होता है, उसके व्यक्तित्व से होता है। You start liking a people, liking a person just because of the face. आप उससे बस जुड़ जाते हो। You start liking it, but you love a person from the nature. आप उसको और उसके अंदर की आत्मा से प्यार करते हो, and that is called love. And when there is love, there is no space of doubt, detachments, distractions, and धोखेबाजी।